हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज यहाँ पे मैंने बनाया है साड़ी से ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की साड़ी ले ली है। तो इसमें से हम पल्लू वाला पार्ट निकाल लेंगे। जो पल्लू वाले पार्ट से हम हमारे ड्रेस का कमर तक का ऊपर वाला पार्ट बनाने वाले हैं। और नीचे घेर के लिए साड़ी का जो पल्लू के साइड में जो डिज़ाइनर पार्ट आता है उसमें से हम घेर वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो पहले हम साड़ी कट करके ले लेते हैं। इसमें से पल्लू अलग करके ले लेते हैं। तो ड्रेस कटिंग के लिए पहले हम पल्लू काट लेंगे और पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके पेपर रखा है। तो इसकी हाइट यहाँ पे मैंने ली है 14 इंच। और यहाँ पे इसका शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 5.5 इंच। जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 34 का है चेस्ट। तो उसको 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5। तो 8.5 पे हम पहले मार्क कर लेते हैं और उसमें प्लस 1.5 इंच करना है हमें। तो ये टोटल 10 इंच हो जाएगा। तो इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे सेम हम 10 इंच पे ही ड्रॉ करेंगे। तो नीचे वाली लाइन पे हम जॉइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन नीचे तरफ मार देंगे। तो नीचे का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट है 7 और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। यहाँ पे वेस्ट 7 आता है क्योंकि 28 वेस्ट है। तो आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच रखा है और उसको आर्म होल के लिए हम शेप देंगे। अंदर की तरफ हम आधा इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे जॉइन करके ले लेंगे। और यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और अंदर वाला आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक यहाँ पे 3 इंच है और डीप यहाँ पे 7 है। तो वी नेक यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और बैक नेक के लिए 4 इंच का मार्क करना है हमें। और सेम यहाँ पे ड्रॉ करके ले लेंगे हम। ये बैक वाला नेक का मार्क कर रही हूँ मैं। बस हम कटिंग के लिए फ्रंट वाला ही नेक काट लेंगे। तो इसको हम काट कर निकाल लेते हैं। पहले हम बैक वाले आर्म होल से करेंगे, यानी कि बाहर वाला आर्म होल हमें कट करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसका शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। पहले शोल्डर कट करेंगे, फिर इसके 2 पार्ट करने हैं हमें। तो एक फ्रंट वाला और बैक वाला हो जाएगा। 2 पार्ट कट करने के बाद हम इसका ऊपर वाले में से वी नेक का जो शेप है वो कट करेंगे। और आर्म होल पे हम फ्रंट वाला आर्म होल कट करके ले लेंगे। तो ये अभी फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हम बैक वाला नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से राउंड नेक का शेप देके इसको कट करके निकाल लेंगे।
तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। यहाँ पे हाइट मैंने 14 इंच ली है और लेंथ 10 इंच। ऊपर से हम 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। उसी लाइन पे हम एक 7 इंच का मार्क करेंगे और एक 4 इंच पे। जो 4 इंच पे लाइन ड्रॉ की है हमने, वो सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसके हम सेम 3 पार्ट करेंगे 1-1 इंच के। तो यहाँ से एक 1.5 इंच का मार्क करेंगे और ये लाइन हम इस तरह से फिश का शेप दे देंगे इसको। और नीचे का घेरा यहाँ पे 5.5 है और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे ये स्लीव्स हमारी हो गई। तो इसको कट करके निकाल देते हैं। तो अब हमने ये 7 कैसे लिया है, अगर ये आपको डाउट आ रहा है तो जहाँ पे हमने राउंड का शेप लगाया था 5.5 का, तो वो 5.5 में हम 1.5 इंच मिलाकर 7 आ जाता है। तो अब हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम अस्तर कट करके लिया है। तो फ्रंट वाले के मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। वी नेक पे हम पहले स्टिच करेंगे और उसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक जॉइन करके हो गया है। तो फ्रंट वाले में इस तरह से मैं प्लेकेट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पोटली बटन बना के रखे हैं और एक मैंने बना लिया है। तो अब हम इसको जॉइन करेंगे। और दूसरा मैंने 3x3 का एक फैब्रिक लिया है, उसको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और हमारे मेन पार्ट पे रख के उसको स्टिच करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल शेप और एक पोटली बटन, इस तरह से मैं इसको जॉइन करते हुए स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जॉइन करके ले लिया है। अब इसको बचा हुआ फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला फैब्रिक इसके ऊपर रख के हम स्टिच लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमारा बैक वाला भी पार्ट स्टिच करके हो गया है। अब इसमें हम टक्स लगाने वाले हैं पीछे वाले। तो इसको सेंटर से हम मेजर करेंगे। तो 3.5 पे एक मैंने मार्क किया है, जिसके हाइट मैंने टक्स की ली है 4 इंच और उसकी विड्थ 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे टक्स रखा है। तो इस तरह से दोनों तरफ हम टक्स लगा कर ले लेंगे। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक वाला और फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बैक के ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और इसको शोल्डर से जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम अब स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है। बचा हुआ फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे और स्लीव्स को, राइट वाली स्लीव्स राइट साइड पे आएगी। तो इस तरह से सेंटर से हमें स्लीव्स इस तरह से ऊपर रख के हमें स्लीव्स जॉइन करनी है। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी इस वक्त आपको सब्सक्राइब करना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स को जॉइन करके ले लेंगे। यहाँ पे स्लीव जॉइंट करके हो गई है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे टक्स लगाएंगे। सेम जैसे हमने बैक पे लगाए थे उस तरह से सेम यहाँ पे लगाएंगे। तो सेंटर से मैंने 3.5 पे एक मार्क किया है और टक्स की हाइट यहाँ पे 4 इंच रखी है और उसकी विड्थ यहाँ पे 1.5 इंच। तो सेम हम दूसरी तरफ से भी करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे ड्रेस का ऊपर वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम नीचे वाले पार्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। इसकी लेंथ टोटल 80 इंच है। तो ये यहाँ पे अभी 20 इंच पे मैंने मार्क किया है और उसका सेंटर निकाल के 10 इंच पे मार्क किया है मैंने। तो लगभग सभी पूरे फैब्रिक पे मैंने 10 इंच पे मार्क लगाए हैं। तो जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है 10 इंच का, तो वहाँ पे मैं टक्स लगाने वाली हूँ। और ये टक्स की लेंथ यहाँ पे मैंने ली है 3 इंच। तो इस तरह से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। दोनों तरफ से हम 3 इंच का एक मार्क करेंगे। और नीचे की तरफ ये टक्स हमें लेंथ कम रखते हुए बस वहाँ से आधा इंच पे ही हमें निकाल देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टक्स लगाने हैं। ये टक्स हम 3, 4 या 5 इंच के लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें प्लीट्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से टक्स को लेते हुए नीचे से हमें बहुत कम रखते हुए नीचे से निकाल देना है। तो इस तरह से लाइटली हमें आधा इंच, पाव इंच से भी कम से हमें निकाल देना है। तो इस तरह से हर एक मार्क पे हमें टक्स लगा कर लेना है। चाहे तो आप इसमें प्लीट्स लगा सकते हैं या गैदर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनारकली जैसे इसको बिना कट किए हुए मैंने बस टक्स लगा के स्टिच किया है। और जो टक्स लगाने के बाद अंदर जो फैब्रिक आता है उसको कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे अब हम ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें साइड से, एक साइड से हम स्टिच करेंगे पूरा। तो यहाँ पे लगभग 1 इंच का मार्क करके हमें स्टिच लगाना है। तो एक साइड से पूरा स्टिच करके हम इसको ले लेंगे और फिर जो हमने नीचे वाला घेरा बनाया है उसमें हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो टक्स लगाकर मैंने बना दिया है घेरा, तो इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट आता है उतने ही साइज़ का हमें नीचे वाला घेरा बनाना है। अगर टक्स कम ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको और टक्स लेने की ज़रूरत होगी। तो उतना ही लेंथ में हमें बनाकर लेना है। तो इस तरह से हम इसको जॉइन करके ले लेते हैं। पे हमारा फाइनल वाला स्टिच है जो साइड से हम पूरा स्टिच करके ले लेंगे नीचे तक। तो ये ड्रेस बन के हमारा रेडी हो गया है। तो ये ड्रेस बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा बन गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे लाइक करना है और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। थैंक यू।